तो ज़ाहिर बात है उसकी जो है वो पावर बढ़ेगी, करेंसी मजबूत होती है, मुल्क में पैसा आता भी है और आपका पैसा सर्कुलेशन जब ममालिक में होती है तो जैसे डॉलर इस टाइम मजबूत है तो हम जैसे ममालिक जो है वो डॉलर। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीज़ के अंदर शायद भी इंडिया कर सकता था, लेकिन शायद हमारी इकोनॉमिक हालात या कंडीशन इस तरह की नहीं। बहुत से जय हिंद दोस्तों भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी बनने वाला है और हाल ही में एक और ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसे सुनने के बाद अमेरिका और यूरोप में भी खलबली मच चुकी है और इन लोगों को इस चीज का डर सता रहा है कि कहीं भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर को खत्म ना कर दे। मैंने भी देखा था। मूवमेंट उनके लिए होगा, इंडिया वालों के लिए, कि भाई उनकी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। देखें सर, अगर आप बात करते हैं ना इन चीज़ों की कि वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम बिल्कुल बहुत नीचे हैं और वो बिल्कुल बहुत ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, ये जो उनकी पॉलिसीज़ है ना, अब देखें वहाँ पर क्या आपको नज़र नहीं आती, गुर्बत नज़र नहीं आती, वहाँ पर भी इस तरह से लेवल। लेकिन अभी IMF की रिपोर्ट है, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ से ख़त्म हो गई है इंडिया से, ये कल की रिपोर्ट है। तो अंदाज़ा लगा लें आप। और हम माशाल्लाह 75 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी दौरानिया के अंदर हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएं। हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम पता नहीं कौन। हाँ, हम सुपर पावर हैं। तो सुपर पावर होने से मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं? नहीं, हम तो एटॉमिक पावर है। सुपर पावर का मतलब तो ये होता है कि अमेरिका या जो, अगर दुनियावी लिहाज से बात करें। अच्छा ये बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह के, नो डाउट अच्छे बुरे टाइम आता रहता है, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हम अगर आज बुरे टाइम में, हमें अच्छे टाइम में जाना है तो उनसे सीखें या ना सीखें? जी, क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि अब दरअसल आज से तकरीबन 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया भर के 18 देश ऐसे हैं जो कि बहुत ही जल्द इंडियन रुपये में ट्रेड शुरू करने वाले हैं। लेकिन अब हाल ही में RBI की तरफ से एक और ऐसी न्यूज निकल कर आई है जो कि वाकई में चौंकाने वाली है। RBI का कहना है कि 40 और ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है और उनका मानना है कि वो भारतीय रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने देश में रुपए कार्ड और UPI को भी अप्रूवल देने के लिए तैयार हैं। अब आज से कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मिल्खा सिंह ने एक ट्वीट करके बताया था कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो इंडियन रुपये का उपयोग कतर में खड़े होकर भी कर पा रहे हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इंडियन रुपये का उपयोग केवल कतर में ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ UAE, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी कर सकते हो, और वहाँ पर आप भारतीय करेंसी का उपयोग करके सामान भी खरीद सकते हो, साथ ही साथ आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हो। और यह सुविधा बहुत ही जल्द यूरोप और अमेरिका के कुछ और देशों में भी शुरू होने वाली है, और इतना ही नहीं, इन देशों में UPI भी चलेगी और इसी के साथ साथ रुपए कार्ड का भी यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अब यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि जो इंडियन पेमेंट सिस्टम, इंडियन कार्ड और इंडियन करेंसी को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है, इससे इंडियन करेंसी एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगी और इसकी वजह से भारत को हर साल कई बिलियन $US तक का फायदा हो सकता है। इंडियन करेंसी और इंडियन कार्ड के अलावा अगर हम UPI की बात करें तो UPI को तो दुनिया भर में स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। स्विफ्ट बेसिकली एक अमेरिकन पेमेंट सिस्टम है और इसका उपयोग एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए किया जाता है। बिना स्विफ्ट कोड के आप एक देश से दूसरे देश में पैसा बिल्कुल नहीं भेज सकते, और अमेरिका स्विफ्ट का गलत उपयोग भी करता है जो कि आपने हाल ही में रशिया के तौर पर देखा होगा। लेकिन अगर हम UPI की बात करें तो UPI में ऐसी कोई भी झंझट नहीं है, बिल्कुल एक क्लिक में आप एक देश से दूसरे देश में पैसा भेज सकते हो, और इसीलिए अमेरिका भारतीय पेमेंट सिस्टम से नफरत करता है क्योंकि अगर UPI को पूरी दुनिया में मान्यता मिल जाएगी तो इसकी वजह से जो अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर भारतीय करेंसी एक ग्लोबलाइज करेंसी बन जाएगी तो इसकी वजह से जो इनका डॉलर है वो खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर अमेरिका के मास्टर कार्ड और वीजा की जगह भारतीय रुपी कार्ड ले लेता है तो अमेरिका के पास जो दुनिया भर का बैंकों का डेटा रखा रहता था वो भी इनके पास नहीं होगा। कुल मिला के इन सब की वजह से जो अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता था, अपना दबदबा बनाकर रखता था, वो सारी चीज अमेरिका के हाथ से निकल जाएंगी, और यही कारण है जिसकी वजह से अमेरिका भारतीय पेमेंट सिस्टम से नफरत करता है क्योंकि भारत के पास अमेरिका की हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव है, और इसी की वजह से अमेरिका को बहुत सारा नुकसान होता है, और यही वजह है जिसकी वजह से लंबे समय तक अमेरिका एक सुपर पावर देश नहीं रह सकता। तो सीधी सी बात है, इससे अमेरिका को तो जलन होगी ही। ये कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़े, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े,
हमें तो और कोई काम ही नहीं है। हम सबसे अच्छा ये काम यही है कि इसको उठा लो, उसको उठा लो। मुल्क का क्या हाल हो रहा है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। मुल्क में गरीब मर रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आपको ही पता है। आप खुद कितने तंग होंगे। सही बात है। हर आदमी तंग है इस वक्त, चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा है, चाहे वो हज़ारों रुपए कमा रहा है। 20,000 वाला अपनी जगह तंग है, 2 लाख कमाने वाला अपनी जगह तंग है। सर ये हालात है मुल्क के अंदर। आप एक फार्मासिस्ट है कि आपके फार्मेसी की शॉप है, तो बताइएगा कि कहाँ से ज़्यादा मेडिसिन आती है? क्या पाकिस्तान में बनती है या बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट होती है? इसमें बड़े मसाइल हैं, बाहर से भी आती हैं, पाकिस्तान में भी बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड बिकती हैं बाज़ार में, मार्केट में और ब्लैक में बिकती हैं। ड्रैप एक इदारा है जो इसको कंट्रोल करता है, उसको चाहिए कि वो इसको ठीक करे। कुछ दवाइयाँ ऐसी एक दवाई है जो पेशाब आदमी का रुक जाए तो वो यहाँ पे फ्यूरनटाइन आती है दवाई, एक पाकिस्तान में बनती है, वो बिल्कुल काम नहीं करती। लेकिन टर्की की आती है फ्यूरालिन के नाम से, और डॉक्टर पेशेंट को क्या क्या भेजता है कि आपने इंपोर्टेड लेनी है, ढूंढ कर लाएं, ब्लैक में लाएं, कुछ लाएं, वो लाएं। जी देखिए, उसकी अपनी मर्जी है। एक तो बंदे की अना भी होती है, ठीक है, अगर अपने हमारे साथ भी इंडिया कर सकता था, लेकिन शायद हमारी इकोनॉमिक हालात या कंडीशन इस तरह की नहीं। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड है, यूएई को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, तो मतलब हम क्यों नहीं मुस्लिम नॉन मुस्लिम का मतलब ये ख़त्म करके अपने ट्रेड को जो है वो जारी करते हैं। बिल्कुल यही तो बात है। ये हमारे जो नवाज शरीफ आते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं, इमरान खान आते हैं, ये इनकी हुकूमत के अंडर है, ये इनके हाथ में है कि हमने अपने पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेके जाना है। अब इतनी मुश्किल से हमारा पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट से बाहर आ गया, ठीक है, अभी भी प्रोसीजर में है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये हमारी हुकूमत जो है ना, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा है। जैसे हमारा 1 रुपया है, उनके 3 रुपये के बराबर। उनका एक है, हमारे पैसे ज़्यादा है, हमारे कम है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। बस यही बात, अगर अमेरिका है जैसे, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी करेंसी के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करे, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, जिसकी वजह से फिर हम जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो फिर अपनी तजारत दूसरे मुल्कों के साथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, या फिर बहुत। हम यूएस के सैंक्शंस के नीचे क्यों आ जाते हैं? क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता? अगर लगाता भी है तो उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होती, क्यों? इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि गवर्नमेंट का भी है, जैसे कि बाहर की गवर्नमेंट है वो अपने जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए सपोर्ट करती हैं, उनको 18 साल की उम्र तक पढ़ाती हैं, फिर उनके बाद उनको पैसे वगैरह देती हैं हर महीने जब वो पैदा होते हैं, उससे 18 साल तक होने, उसके बाद फिर उन्हें जॉब प्रोवाइड करती है। ऐसे ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अगर ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में होगा तो फिर हो सकता है हमारा। हालांकि यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय करेंसी एक ग्लोबल करेंसी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और बन पाएगी तो कब तक बन पाएगी? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।